बच्चों कैसे हैं सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मधुश्री कक्षा 4 का पाठ 3 घमंडी का बाग। बाग मतलब उपवन, पार्क। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कोमल मन और कोमल भावनाएं केवल व्यक्ति ही नहीं अपितु प्रकृति भी बहुत पसंद करती है। जहाँ हंसी, खिलखिलाहट, शांति और प्रेम रहता है, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत होती है। वहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति और संपत्ति का घमंड कर इन कोमल भावों की उपेक्षा कर जाते हैं। इस कारण वे अपना बहुत कुछ खो देते हैं। आइए इस पाठ में देखते हैं कि एक घमंडी व्यक्ति में कोमल भावनाओं का संचार कैसे हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। वह बाग नरम हरी घास वाला और बड़ा सुंदर था। पेड़ की टहनियों पर चिड़ियाँ गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। मतलब बच्चों को वो बाग बहुत ही पसंद था। यहाँ हम कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से कहते। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। देखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। वह बोलने लगा, यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरे लिए है। घमंडी ने कहा। उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची चारदीवारी बनाई। उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। बसंत का मौसम आया। सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे। नन्ही चिड़ियाँ चहचहाने लगी। परंतु घमंडी के बाग में अभी जाड़ा ही था। जाड़ा मतलब सर्दी ही थी। वहाँ भी केवल बर्फ और ठंडी हवा। हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था, हर दिन 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। घमंडी सोचता जल्दी ही मौसम बदलेगा, लेकिन बसंत ना आया और ना ही गर्मी आई। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बाहर झांका तो देखा एक जगह दीवार टूट गई है, जिससे कई बच्चे बाग में घुस आए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। पेड़ बच्चों को साथ पाकर बहुत खुश थे। उनकी कलियां खिलखिला रही थी। बाग के कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियाँ पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। ना छू पाने पर वह जोर जोर से रो रहा था। जब वह रो रहा था तो पेड़ ने कहा, चढ़ो बेटा, और अपनी टहनियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने सोचा। अब मुझे पता चला कि वसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया, क्यों उसने खुशियाँ नहीं दी उसे। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा। उसके बाद मैं इस चारदीवारी को भी गिरा दूंगा, जिससे बच्चे मेरे बाग में आकर खेलते रहें। घमंडी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव बाग में पहुंचा, परंतु बच्चे उसे देखते ही वहां से भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पास गया और उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए। बाकी बच्चों को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया है। तो बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। लोगों ने देखा बगीचे में बच्चों के साथ घमंडी खेल रहा है। अब उसके बाग में भी बसंत आ चुका था। बच्चे रोज़ छुट्टी के बाद
बाग में खेलने लगे। कहाँ से छुट्टी के बाद? स्कूल से छुट्टी के बाद। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इसमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। तो उसे क्या हुआ, अपने गलती का एहसास हो गया ना, वो गलत कर रहा था बच्चों के साथ। तो चलिए अब हम पाठ का बोध करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे किसके बाग में खेलते थे? बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। दूसरा बोध है, हर दिन कितने घंटे ओले बरसने लगे? हर दिन